नमस्कार, आप देख रहे हैं द बजट स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। देखिए, सवाल बहुत सारे होते हैं और चीज़ें बहुत सारे सामने भी आती हैं, लेकिन जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। और अभी के समय में महिला जो बढ़ रही हैं, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अगर हम कहें तो हर क्षेत्र में छोटे से बड़े लेवल पे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अपने चीज़ों को महिलाएं विभिन्न तरीके से देख भी रही हैं। हर कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, अपने इंटरेस्ट के चीज़ों को सामने ला रहा है। कोई पायलट बन रहा है तो कोई रेस्टोरेंट, या कहें तो कोई अपना बुटीक पार्लर, हर तरह की चीज़ों में महिलाएं आगे आ रही हैं। ऐसी ही महिलाएं और ऐसे ही शख्स से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया है। नाम है ड्रीम डेज फैमिली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट। रांची से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो रिंग रोड रास्ते में ऑन द रोड इनका बैंक्वेट हॉल और फैमिली रेस्टोरेंट्स है। तो उनसे हम सारी चीज़ों को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने शुरुआत कैसे की और जो चीज़ों में क्या क्या उन्हें चैलेंजेस मिले और किस तरह से उन्होंने चीज़ों को सामने रखा है। तो हम मैडम का सबसे पहले स्वागत करेंगे। मैम, आपका पूरा नाम? मेरा नाम इमाकुलाता लकड़ा है। मैम, ये ख्याल कैसे है रेस्टोरेंट खोलने का? मैं अभी हाउसवाइफ थी, अपने घर परिवार को संभालने के लिए मुझे हाउसवाइफ बनना था, लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और वे अपना तो वो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं मतलब एक स्त्री की ये आइडेंटिटी सिर्फ पति ही नहीं होता है, मैं क्यों ना खुद अपना आइडेंटिटी बनाऊं और एक अलग पहचान बनाने की। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इतने दिनों तक मैं किचन में ही काम करते रही, तो क्यों ना मैं रेस्टोरेंट खोलूं और रेस्टोरेंट के द्वारा ही मैं अपनी पहचान बना सकूं। तो मैम, ये जब आपने स्टार्ट किया तो क्या क्या आपके सामने, कौन कौन से सवाल, मन में बहुत सारी चीज़ें चली होंगी, तो क्या क्या विचार आ रहे थे? सबसे पहले तो मुझे माइंड में सेटअप करना था कि मैं अब बिजनेस वूमन बनूं और इसके लिए मुझको उस तरह से सोचना है। और उस तरह से चूँकि इस क्षेत्र ये क्षेत्र मेरे लिए नया था, इसलिए मुझको इसको करने के लिए पहले अपने मन को तैयार करने के बाद एक दो अपने अगल बगल के रेस्टोरेंट में जा कर के मैं विजिट की, देखी। अच्छा, वहाँ देखा आपने कि कैसे क्या लोग कर रहे हैं? तो उनसे मैं इंस्पायर हुई, विशेषकर मैं अंगीठी से। वहाँ पर वे हमारे गाइड भी हैं। वहाँ पर वे दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे सर्विस में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको छोड़ करके अपना बिजनेस खोला और इस समय वे बहुत खुश हैं अपने बिजनेस के थ्रू। तो मैंने सोचा जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। इस तरह से मुझे अपने पति का सहयोग मिला और मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा चाहती हूँ, वो मुझे सपोर्ट किए और तब हम लोग अपना रेस्टोरेंट बनाने के लिए ख्याल किया और हम लोग शुरुआत किए। जब आपने अपने हस्बैंड से इस विषय में बात की है, सारी चीज़ें की, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन क्या था? हमारा तो छोटा फैमिली है और शुरू से ही हम ऐसे ही एडजस्ट किए थे कि मैं पहले फैमिली के लिए त्याग करूं और जब मैं अपना पूरा जिम्मेदारी पूरा कर ली तब मैंने कहा कि अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूं, अपनी पहचान बनाना चाहती हूं। और तब उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और फिर हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाने के लिए, बैंक्वेट बनाने के लिए राजी हो गए। मैम, जैसे कि महिलाएं अभी हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, हर चीज़ों में महिलाओं का एक अलग स्थान होता जा रहा है। कोई, जैसे आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने स्टार्ट किया, तो आप अभी के समय में महिलाओं का आप क्या कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं आपके सामने, बहुत सारी चुनौतियाँ आई होंगी, तो कौन ऐसी एक दो चुनौतियाँ थी आपको सामना करना पड़ा स्टार्ट करने से? ऐसे मुझे शुरू से ही कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी आती है अपने परिवार को संभालने के लिए और मुझे पहले अपने परिवार को खड़ा करना था, अपने बच्चों को देखना था, अपने पूरे, ना केवल अपना परिवार, हमारे संयुक्त परिवार जो है उसमें सबों को साथ लेके चलना था। भतीजा भतीजी सबों को मैं खड़ा की, उनके लिए मुझे त्याग करना था, इसलिए मैं बीच में कुछ भी करना नहीं चाहिए। लेकिन जब सारी जिम्मेदारी मेरी ख़त्म हो गई तब मुझे हिम्मत आया कि अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, तब मैं रिलैक्स। फिर आपने इस रास्ते को चुना और आगे। जी। तो मैम, इस रेस्टोरेंट को जब आपने शुरू किया, जब बैंक्वेट हॉल है, तो कैसा कस्टमर का कैसा फीडबैक अभी मिल रहा है आपको? अभी तो शुरुआत है, इसीलिए अभी तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद में इसमें कस्टमर का अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
क्या क्या सुविधाएं बेसिकली आपने किस चीज़ों को ज़्यादा देखिए जनरली होता है क्या मैम कि बैंक्वेट हॉल या रेस्टोरेंट्स में एक सिमिलर चीज़ें होती है, तो आप दूसरे को किस तरह से अपने को अलग रखना चाहते हैं यहाँ से? आपने कौन सा नया चीज़ देखा है इसमें? इस क्षेत्र में सपारम क्षेत्र में रिंग रोड में दूर दूर तक इधर में कोई अच्छा स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट या बैंक्वेट हॉल नहीं है। तो मैंने चाहा कि इस क्षेत्र में मैं इस तरह का स्टैंडर्ड बैंक्वेट हॉल चाहे रेस्टोरेंट खोलूं कि लोग इधर आकर के उनको वो सुविधा मिल सके जो कि रांची में है। और मेन शहर में भी जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि हम किनारे जाएं जहाँ शांत वातावरण हो, जहाँ खुला प्राकृतिक दृश्य मिले, वहाँ जा कर के हम लोग जी भर एंजॉय करो। तो मैं उसके लिए मैं इस क्षेत्र को चुनी ताकि यहाँ पर उस तरह का सारा एटमॉस्फेयर वातावरण मिल सके लोगों को मिल सके। आसपास के जब आपने स्टार्ट किया था, आसपास के लोग मैं आपको बहुत सारा सलाह दे रहे होंगे या अपने नज़दीकी लोग सलाह दे रहे होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन था जब आपने स्टार्ट किया? तो शुरू में जब हम स्टार्ट किए उस समय तो सिर्फ अकेला घर था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर बन क्या रहा है। अच्छा। अभी भी जब ये पूरा हो भी गया तो अब भी लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा है कि इतना किनारे लोग मतलब क्या चीज़ बना हुआ है। और इसके लिए अभी तो हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, इसका प्रमोशन के लिए इसको थोड़ा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। मैम आगे फ्यूचर का क्या प्लानिंग है इसमें, और क्या डेवलपमेंट आप और क्या प्लानिंग आप करके लेके चल रहे हैं, क्या और क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं इसमें, क्या कुछ नया समय के साथ? अभी तो उतना आगे तक तो नहीं सोच पाई हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग का जो है इसको और एक्सटेंशन करेंगे, ठहरने के लिए और रूम बढ़ाएंगे और पहले बिजनेस को ही ग्रो कर लेंगे, उसके बाद वो फ्यूचर के लिए बारे में प्लान। रांची में बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस के बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव्स हैं रांची में, तो लोगों ने आपको ज़रूर पूछा होगा कि इस तरह का बनाइए जो हम लोग बिजनेस मीट करें, ऐसे मिलें, तो ऐसे भी लोगों ने विचार दिया है क्या? हाँ, शुरू में हमने जब उद्घाटन किया उस समय कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं बना था, तो लोग आकर के हमें सजेस्ट किए कि कॉन्फ्रेंस हॉल दीजिए, कॉन्फ्रेंस हॉल दीजिए, ठहरने के लिए हमें दीजिए ताकि हम आकर के यहाँ रुक सकें और अपना मीटिंग चाहे जो भी यहाँ पर इवेंट है उसको हम लोग कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि शहर में जो भीड़ भाड़ है उससे अलग लोगों को रहने का एक जगह मिले। जी तो मैम हमारे बज स्टोरी के जो टीम है या फिर बज स्टोरी के जो हमारे दर्शक हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे रेस्टोरेंट में आइए, यहाँ पर आपको जो सुविधा मिलती है उनका एंजॉय कीजिए। आपका पूरा नाम मैम हमारे दर्शकों को एक बार बता दें। मेरा नाम है श्रीमती इमाकुलाता लकड़ा। मैम लास्ट सवाल, आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, आप तो मन में एक चीज़ बहुत रहा होगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है। स्टार्टअप जो आपने खोला, आप बहुत अच्छा धीरे धीरे आप उस डेवलप में पहुंच रहे हैं, फिर भी एक चीज़ जो मन में हमेशा है कि थोड़ा इसको और हम डेवलप कर सकते हैं, तो मन में कुछ ऐसा ख्याल जिसको और बेहतर तरीके से करें? वैसे जब मैं पढ़ाई करती थी उस समय बिज़नेस के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं था। मैं पढ़ करके मैं लेक्चरर बनना चाहती थी, ऐसे मैं टीचर्स ट्रेनिंग करके मैं टीचिंग करती थी। लेकिन शादी होने के बाद मुझे घर परिवार संभालने के लिए मुझे, आपने बताया, जिम्मेदारी बहुत सारी थी। हाँ, हाउस वाइफ बनना पड़ा। लेकिन अब जब जिम्मेदारी ख़त्म हो गई तो मैं किचन में ही उलझे रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी से अपनी पहचान अलग तरीके से बना सकूं, जिसमें मैं मेरी खुद के भी पहचान हो और मैं बहुत सारे लोगों को मैं अपने साथ में आगे बढ़ा सकूं, उनको जॉब दे सकूं और लोगों को खुशी दे सकूं। अभी के समय में मैम महिलाओं को, जो महिलाएं हैं आपकी तरह, जो महिलाएं जो करना चाहती हैं, तो महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो इस फील्ड में जो चाहती है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो इस तरह की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि वे अपनी पहचान खुद बना सकते हैं। अभी तक जो हमारी मानसिकता है कि महिलाओं की पहचान उनके पति ही हैं, वो नहीं, महिलाएं खुद भी अपनी पहचान बना सकती हैं, आत्मबल स्वावलंबन बन करके। हाँ, खुद अपनी पहचान बना सकती हैं, अपने आप को स्वावलंबी बना सकती हैं और ना केवल खुद, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को भी रोज़गार दे करके जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।
तो ये थी ड्रीम डेज फैमिली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट से मैम जो डायरेक्टर हैं। इन्होंने बारीकी से सारी चीज़ों को रखा है और हर चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं और महिलाओं को किस तरह से आत्मबल होना चाहिए। और इनके परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारी थी, इन्होंने जिम्मेदारी को पहले कंप्लीट किया, संपन्न किया और फिर इनकी इच्छा कि कहीं ना कहीं थी कि ज़रूर हम अपना एक मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, अपना एक बैंक्वेट हॉल खोलना है और लोगों को दिखाना है कि इस चीज़ में भी लोग महिलाएं आ सकती हैं। तो बिजनेस से ऐसे ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इस खबर को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल द बजट स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लेकिन इस खबर को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज द बजट स्टोरी को लाइक करें। शुक्रिया।